हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कितनी बहुत लेंथी है या स्मॉल है, तो उसका सबसे पहले देखा जाता है कि उसके अंदर कीवर्ड जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, वो कौन कौन से हैं और उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो जैसे पाइथन है, पाइथन के अंदर जो टोटल कीवर्ड्स हैं वो 33 हैं। ठीक हो गया। जावा में 52 हैं। इसी तरह सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिसकी बेस पे थोड़ा सा एनालिसिस ये किया जा सकता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा लेंथी है या स्मॉल है। तो कीवर्ड्स को अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो ये पाइथन के क्योंकि 33 कीवर्ड्स हैं और ये बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज है, आसान है और छोटी सी लैंग्वेज है। और ये इस वीडियो में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसमें मैंने जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल बड़ी डिटेल में समझाए हैं, जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए, और जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे हैं उनको क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ये उनको भी समझ आ जाएगी। और हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। मैं मेक श्योर करूँगा कि पहली फुर्सत में उसको आंसर कर दिया जाए। तो आइए जी, चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि पाइथन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं और उनको लिस्ट करते हैं, उनकी डिटेल देखते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, उन दिनों में हमने पढ़ा था जैसे ए, बी या सी है। पहले हमने ये पढ़ा कि ए बी सी है, यानी कि सारे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके हमने सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़े। ठीक हो गया। यानी कि ये जब वो हमने पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद आ गया हमने पढ़ा कि उससे वर्ड्स कैसे बनाते हैं। यानी कि हमने पढ़ा कि जी ए फॉर क्या है जी, एप्पल है। ठीक है। बी फॉर जो हमने पढ़ा उसके बाद कि जी बी फॉर बनाना है। ठीक है। तो थोड़ा गौर करें कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक सी फॉर अगर हम देखें तो उसमें हम कहते हैं सी फॉर कैट है। तो थोड़ा इनको गौर करें कि हमने पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े। अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के बाद हमने जो है उससे डिफरेंट वर्ड्स बनाना सीखे। तो वो वर्ड्स क्या थे? वो वर्ड्स हैं एक्चुअली, हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सम मीनिंग रखते हैं। तो हैव सम मीनिंग। ठीक है। कि यानी कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के कुछ मीनिंग है, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि इसको हम फ्रूट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह बनाना है, तो बनाना भी, इसको भी हम उसके कुछ मीनिंग हैं, वो भी फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। उसके बाद हम कैट की बात करें तो कैट भी हम सी से कैट बनाया, तो वो अगर मैं उसके भी कुछ मीनिंग है तो उसको हम बोलते हैं एनिमल। तो ए से लेके जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके उनसे कुछ ना कुछ जो है वो वर्ड्स बनते हैं। ठीक है। उनसे हम वर्ड्स बनाते हैं। वो जो वर्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी में हैं। ठीक है। डिक्शनरी में है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, उनके कुछ मीनिंग्स हैं और उनको किसी और उनका कोई ना कोई इस्तेमाल है। यानी कि ए फॉर एप्पल है, डिक्शनरी के अंदर एप्पल की है। तो जो फ्रूट है एप्पल जो है उसका, उसके लिए ये रिजर्व है जो डिक्शनरी में लिख दिया गया है। तो डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स हैं, या हम कहें कि वो लाखों हैं या करोड़ों हैं। तो वो वर्ड्स सारे मिलके इंग्लिश लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक हो गया। या मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, और इनको हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में उनको कीवर्ड बोलते हैं या रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। या मैं एक और एग्जांपल छोटी सी बात करूं कि कभी आप किसी फंक्शन वगैरह में गए हो तो आगे वो चेयर्स के ऊपर नेम लिखा होता है कि जी ये वीआईपी चेयर्स हैं, उसके ऊपर किसी पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि वो बैठेंगे, वो चेयर के ऊपर लिख दिया जाता है। या स्कूल कॉलेजेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे चेयर्स के ऊपर लिख दिया जाता है कि जी ये फ़लाँ क्लास की चेयर्स हैं, ये फ़लाँ जो है टीचर्स हैं उनकी चेयर्स हैं। तो वो रिज़र्व कर दी जाती हैं। या एयरप्लेन में आप जाते हैं तो आपका टिकट नंबर होता है, वो सीट आपके लिए
रिजर्व कर दी जाती है। तो इसी तरह से कुछ सिंबल्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व कर दिए जाते हैं, जिनको हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात है वो ये कि ये वर्ड्स या कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ही बताते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी है या छोटी है। ठीक है, लाइक अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर टोटल जो कीवर्ड्स हैं वो 35 हैं। ठीक है, अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो अबाउट 52 हैं समथिंग। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, जैसे मैं डिक्शनरी की बात करता हूं तो डिक्शनरी में हम कहते हैं कि लाखों जो है वर्ड्स हैं, तो वो बताती है कि वो लैंग्वेज कितनी बड़ी है या छोटी है। इसी तरह अगर पाइथन को देखा जाए थोड़ा सा, तो पाइथन के 35 हैं, तो 35 हमें बताता है कि पाइथन छोटी लैंग्वेज है एज कंपेयर टू जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन छोटी है और इसको आसान भी बोलते हैं। ठीक है, कि लॉजिक थोड़ा सा, जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइंस हमें कोड की लिखनी पड़ती हैं, तो पाइथन में उतनी कोड की लाइंस हमें नहीं लिखनी पड़ती। तो जो कीवर्ड्स हैं ये हमें थोड़ा सा एनालिसिस दे देते हैं कि लैंग्वेज बड़ी है या छोटी है। तो उस हवाले से पाइथन को हम कह सकते हैं कि पाइथन स्मॉल लैंग्वेज है, इतनी बड़ी नहीं है। तो अब अगर बात करें हम पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनकी, तो पाइथन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो है टोटल 35, और उनको अगर हम लिस्ट करें तो वो लिस्ट ये है कि नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कीवर्ड है ट्रू, एंड देन फॉल्स, एंड देन नन। ठीक है, ये कीवर्ड है। फिर आ जाता है एंड, फिर और, फिर नॉट, और फिर इज। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है इफ, और फिर एलिफ। जैसे एल्स इफ होता था, यानी कि अगर मैं बात करूं जावा की, तो जावा में जो था वो उसको हम बोलते थे एल्स इफ। ठीक है, जावा में एल्स इफ ही होता था, यानी कि इफ एल्स इफ एल्स इफ फिर एल्स। ठीक है, तो इसमें एलिफ बोलते हैं उसको पाइथन के अंदर। एलिफ हो गया, फिर आ गया जी एल्स। ठीक हो गया। अब एल्स के बाद अगर मैं बात करूं जावा की, तो जावा में एक होता था स्विच। स्विच भी एक होता था कीवर्ड, लेकिन पाइथन में वो नहीं है। तो ये हो गए। उसके बाद आ जाता है वाइल, फिर आ जाता है फॉर। इन सब की फंक्शनैलिटी हम जो है ना वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उन पे प्रोग्राम भी बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, इनका जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक आ गया, फिर कंटिन्यू, फिर आ जाता है रिटर्न, रिटर्न, फिर आ जाता है इन, फिर आ जाता है यील्ड, IELD। ठीक है, फिर आ जाता है ट्राई, फिर आ जाता है एक्सेप्ट। पाइथन में होता था ट्राई कैच, और सॉरी जावा में होता था ट्राई कैच। फिर आता है जी फाइनली, के बाद रेज, के बाद असर्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद फ्रॉम, फिर एज, फिर क्लास, फिर डेफ, डेफिनेशन, फिर पास, फिर आ जाता है ग्लोबल, फिर आ गया नॉन लोकल, फिर आ गया लैम्डा, फिर आ गया विथ, और लास्ट जो जो रिसेंट ऐड हुए हैं वो है एसिंक और अवेट। हम पाइथन 3.11 पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों भी हैं। पहले इसके जो कीवर्ड थे वो 33 थे, और अब टोटल हैं 35 कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड ये हो गए जी इनके टोटल कीवर्ड। अब जो चीज़ है इसमें थोड़ी सी नोट करने की, अगर आप नोट करें, पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे सारे के सारे हैं जी अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स नंबर 1 सारे अल्फ़ाबेट्स हैं,
और इसके बाद नंबर 2 पे एक्सेप्ट 3, ऑल आर इन लोअर केस, यानी कि कौन कौन से एक्सेप्ट की। अगर मैं पहले ये तीनों की बात करूं, जो ट्रू है, फॉल्स है और नन है। नन मीन नल। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा है या सी है उसमें नल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर उसको नन बोलते हैं। नन मीन एम्प्टी या कुछ भी नहीं है। तो ये जो है तीनों के तीनों, ये है हमारा प्रॉपर केस के अंदर, ठीक है, और बाकी सारे के सारे वो स्मॉल केस में। यानी कि इसको अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं लिख दूँ ट्रू, तो ट्रू का मतलब है, ट्रू जो है ये इनवैलिड है, इनवैलिड कीवर्ड है। तो असल में टी कैपिटल आएगा और ये ट्रू, इसी तरह फॉल्स और इसी तरह नन। अगर मैं इसको चल के हम थोड़ा सा देखें पाइचार्म के अंदर अपना, तो यानी कि मैं अगर कहूँ कि ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ प्रिंट ए। तो इसका अगर यहाँ से रन करें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि हमें नज़र आ जाए, ठीक है इतना। अच्छा जी, अब मैं इसको करूँ यहाँ से रन, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है रन फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये लिखा होगा रन फर्स्ट, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ये आ गया ट्रू। क्योंकि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए, ये आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं कर देता हूँ इसको ट्रू, ठीक है, तो अब ये देखें नीचे रेड लाइन इंडिकेट हो रही। अब आईडीई का फायदा यही होता है कि जो एरर है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम कोडिंग ही आपको वो बता देता है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इसको यानी कि आप रन करेंगे तो वो आपको दे देगा नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिड यू मीन ट्रू। अगर आप इसे यानी कि वो थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता है कि आपका ये मतलब तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं फॉल्स लिख देता हूँ तो इस पे भी वो दे रहा है कि जी फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन फॉल्स। तो अगर इसको मैं कर दूँ कैपिटल तो ये मुझे कहेगा कि जी अब आपका ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो ये तो आ गया हमारा यानी कि जो कीवर्ड्स हैं। और हाँ, एक और मैं बात बताऊँ, जितने भी आईडीईज होते हैं ना उनके अंदर कीवर्ड्स का कलर डिफरेंट हो जाता है। जैसे इज है, फिर हमने बोला था कि फॉर है, फिर हमने जैसे कहा कि फॉल्स है, ठीक है, फिर हम कहते हैं और भी जितने थे हमने अभी देखे नॉट है, ठीक है। तो इनका कलर भी बता देता है कि ये जनाब कीवर्ड है। इसके अलावा आप कोई भी लिखते हैं इसके अंदर लेटर तो उनका ये ब्लैक कलर रहने देगा, ठीक है। इसके कुछ फंक्शन है, ये लाइट ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है, प्रिंट इसका रिजर्व वर्ड नहीं है, तो वो थोड़ा डार्क ब्लू है। तो ये जो लाइट ब्लू हैं ये सारे रिजर्व वर्ड हैं। इसी तरह अगर मैं आइडल में देखूं तो आइडल में भी ये होगा कि आईडी, ये इसका जो शेल है पाइथन का, इसमें अगर मैं देखूं तो ये लिखूं इज, ये देखें उसको ब्राउन कर रहा है, इज फॉर, या मैं इसको कर दूं डेल, तो ये देखें इसके कीवर्ड जो है वो ये उनको ब्राउन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ए इक्वल टू ट्रू, और ये देखें जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो वो कहता है नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू, तो ये वो एरर को मुझे इंडिकेट कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू ट्रू और फिर ए को प्रिंट करते हैं तो वो ट्रू देगा। ये क्योंकि इसका शेल है तो आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप उसको देंगे आइडेंटिफायर को ये उसकी आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो कीवर्ड इसमें भी वो डिफरेंट कलर से कर रहा है, ठीक है, उसको लाइट ब्राउन कलर कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे जो है वो कीवर्ड्स हैं। अब हम कीवर्ड्स की अगर बात करें लिस्ट की, तो इसको प्रोग्राम, इसकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर भी ये सारे लिखे होते हैं। मैं कहता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड्स,
ठीक है, ये इसका मॉड्यूल है। हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, अभी आप परेशान ना हो। मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट कीवर्ड, फिर मैं कहता हूँ प्रिंट कीवर्ड डॉट, ये देखें ये आईडी का फ़ायदा है, जैसे ही मैंने लिखा ये सिंगल ब्रैकेट में लिखता हूँ तो वो दोनों ब्रैकेट डाल देता है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ की, तो वो उसने पूरा खुद ही बता दिया। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा कीवर्ड लिख देगा, ठीक है। डॉट के बाद आपको वो खुद बताएगा जी आपने क्या लिखना है, ये आईडीई का फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड, सॉरी, कीवर्ड लिख, तो वो खुद दे रहा है। या तो आप टाइप कर लें, या आप जैसे ही लिखेंगे टैब प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें, वो आपको पूरा वो वर्ड प्रिंट कर दे, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे सारे कीवर्ड्स की लिस्ट दे देगा। ये देखिए नीचे सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ रही, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर अपने नोटपैड में पेस्ट, ये आ गया, मेरे सारे के सारे कीवर्ड आ जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा करके तो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सारे के सारे वही कीवर्ड्स हैं जो कि हमने अभी ये ऊपर लिखे, ठीक है। 35 थे, इनको काउंट करते हैं, इनको कर लेते हैं फॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। तो टोटल कितने हो गए हमारे 35 कीवर्ड, ठीक हो गया जी। तो अब ये कीवर्ड्स इतने थे, हमने ये सारे यहाँ पे देख लिए। तो अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि जो हमारी पाइथन की हैं उसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, और उनको कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।